वालेकुम, क्या हाल है सभी बच्चों का। सो आई वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस अमेजिंग चैनल। तो बच्चों, मेरा नाम है नुमान अकरम और आज का हमारा गोल एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 1.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम इस बड़े से क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। मतलब हम लोगों का गोल क्या है बच्चों, हम लोगों का गोल ये है कि हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या जब ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी तब हम लोगों का काम मुकम्मल हो जाएगा? यस बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए आपको गिवन है ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है। तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशंस उम्मीद है आप लोग इससे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखकर फिर यहां पर आए, तभी चीजों की समझ आएगी। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दो बराबर है। अगर दो बराबर है मैट्रिसेस तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। तो इस वाली एंट्री को देखें, इसकी लोकेशन क्या है, ये पहले रो के पहले कॉलम में एग्जिस्ट कर रही है, यस। और ये वाली एंट्री पहले रो के पहले कॉलम में एग्जिस्ट कर रही है। अगर दो मैट्रिसेस बराबर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होती है। मतलब कि जो a प्लस सी है वो 0 के बराबर होगा और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है? अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कर, वेल डन बच्चों। उसके बाद ये एंट्री, इसकी लोकेशन बताएं पहली रो के दूसरे कॉलम में, और यहां पर देखें पहली रो के दूसरे कॉलम में क्या है, -7। तो मतलब ये कि a प्लस 2 भी जो है वो -7 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा जी a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। एज सेम एज c-1 इज इक्वल टू 3, c-1 इज इक्वल टू 3 और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। और 4d-6 इज इक्वल टू 2d, 4d-6 बच्चों इज इक्वल टू 2d और इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देना है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? हम लोगों का गोल क्या है बेसिकली, हम लोग करना क्या चाहते हैं कि ए बी सी डी इन वैल्यूज को निकालना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें जरा, इसमें कितनी अननोन वैल्यूज हैं, एक रही ए और दूसरी सी। तो एक रूल याद रखिएगा बच्चों, इक्वेशन से जब भी आपने डील करना हो तो एक बेसिक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में दो अननोन वैल्यूज हैं तो उस इक्वेशन में से कोई भी अननोन वैल्यू नहीं निकल सकती। बात की समझ आ गई? तो यहां पर दो अननोन वैल्यूज हैं तो इस इक्वेशन से ना ए निकल सकता है ना सी निकल सकता है, तो हम फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहे हैं। ऐसे में इसमें दो अननोन वैल्यूज हैं, एक ए है और दूसरा बी है, तो हम इस वाली इक्वेशन को भी फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 को देखें, एक अननोन वैल्यू सी है, 1 का भी पता है और 3 का भी पता है। मतलब इस इक्वेशन में जस्ट एक ही अननोन वैल्यू है। तो अगर किसी इक्वेशन में जस्ट एक अननोन वैल्यू हो तो उस इक्वेशन से उस अननोन वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो मतलब ये कि मैं इक्वेशन नंबर 3 से सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये बात सबको क्लियर है? ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से c-1 इज इक्वल टू 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये वाला -1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, इसके बाद आगे बात सुने। इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, उसमें कितनी अननोन वैल्यूज हैं, एक डी और दूसरी भी डी। देखिए देखने में दो दफा आ रहा है लेकिन बेसिकली अननोन वैल्यूज है कितनी, यहां पर एक ही है और वो कौन सी है, वो डी है। वो अलग बात है कि डी के दो टर्म्स हैं यहां पर, लेकिन है तो अननोन वैल्यू एक ही। तो यहां से हम डी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4 से मुझे ये पता चला कि 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4d-6 इज इक्वल टू 2d। तो बच्चों ये जो -6 है इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पर भेजूंगा तो ये बन जाएगा 4d इज इक्वल टू 2d प्लस 6। ये जो 2d है प्लस में है, इक्वल के साइड पर आकर माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 4d-2d इज इक्वल टू 6। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। इसके बाद बात सुने, 2d इज इक्वल टू 6, तो ये वाला जो 2 है इक्वल के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास बनेगा d इज इक्वल टू 6/2। तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो d इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमें कितनी अननोन वैल्यूज निकालनी थी, 4, एक a b c और d। d वो निकल आया और c ये निकल आया, तो मतलब d भी हम लोगों का हो चुका है और c भी हो चुका है। रह क्या गया है, a और b। अब एक काम करें,
अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखें, हमें कितनी अननोन वैल्यूज यहां पर नजर आ रही थी, ए और सी, पर वो कब था जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था। अब सी का तो हमें पता चल चुका है कि 4 है, तो अब सी का भी हमें पता चल चुका है, तो अब सी भी नाउन है, सी का भी हमें पता है। तो अब कितनी अननोन वैल्यूज रह चुकी हैं, एक ही, और वो कौन सी है, जस्ट ए वाली। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू हो तो वहां से उस वाली वैल्यू को निकाला जा सकता है बच्चों। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा कि सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर सी की वैल्यू को पुट करूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस सी की वैल्यू बच्चों क्या है मेरे पास 4, तो जहां मेरे पास c है मैं उसी जगह पर 4 लिख दूंगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो प्लस 4 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4। तो मतलब ये है कि हम लोगों के पास 3 अननोन वैल्यूज निकल चुकी हैं, जस्ट एक रह चुकी है। अब बात सुने, इक्वेशन नंबर 2 में कितनी अननोन वैल्यूज थी, एक a और दूसरा b, जिसमें से a को तो हम लोग निकाल चुके, तो कितनी अननोन वैल्यूज बाकी हैं, जस्ट एक ही, और वो कौन सी है, b। एक दफा यहां तक नोट कर ले बच्चों, एक दफा सभी बच्चे यहां तक नोट कर ले। अगर नोट कर लिया हो तो मैं ये रेस कर दूंगा। ओके, नोट कर लिया होगा, मैं ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन रेस कर, चले बच्चों मैं रेस करने लगा हूं और हो गया। जादू देखा मेरा, अच्छा लगा आपको जादू? चले, तो मैं यहां पर लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए की जगह मैं लिखूंगा, ये रही इक्वेशन नंबर 2, तो ए की जगह लिखूंगा मैं -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। तो ये जो -4 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल्स टू -7 + 4। इन दोनों वैल्यूज का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास बनेगा -3। ये जो 2 है इक्वल के एक साइड पर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू -3/2। तो बच्चों मेरे पास ये चारों अननोन वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो इंशाल्लाह ये हम लोगों की 1.1 कंप्लीट हो चुकी है आज तक की इस क्लास में। इससे नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।